हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां न्यूज में एक बार वापस से रिलीजन की लड़ाइयां काफी हाईलाइटेड है। एक बार वापस से कुछ ऐसे मसले उठे हैं जिसने कि लोगों को शॉक कर दिया है। और कौन सा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इस बार चैलेंज हुआ है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब रिलीजन, आस्था और धार्मिक इवेंट्स के न्यूज में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है, जब प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेला के सिर्फ एक हफ्ते पहले ही एक क्लर्क के एक बयान ने काफी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट है, उन्होंने दावा किया कि इस हिंदू धार्मिक इवेंट के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन ली गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। मौलाना का कहना है कि पूरे 55 बीघा वक्फ की जमीन महाकुंभ मेला के लिए यूज हो रही है। अब ये बयान एक नई चर्चा और एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देती है, जो कि महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक इवेंट से जुड़ा हुआ है। इतने बड़े धार्मिक इवेंट पर जहां क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी क्वेश्चंस के घेराव में है। और ये सवाल बस लीगल नहीं बल्कि रिलीजियस सेंटिमेंट से भी जुड़ा हुआ है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला लोगों के धर्म के अधिकारों को दबा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई पॉलिटिकल पार्टीज इससे अग्री करते हुए नजर आई है। पर आखिर ये ऑर्डर है क्या? क्यों इसके खिलाफ न्यू पिटिशंस वापस से सुप्रीम कोर्ट में आई है? चलिए देखते हैं। बात शुरू होती है 12 दिसंबर के सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरिम ऑर्डर से, जहां सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि मस्जिद और मंदिर के बीच के झगड़ों में कोई नई सूट्स फाइल नहीं होगी और पेंडिंग केसेस में सर्वे के ऑर्डर्स को भी रोक दिया जाएगा। इस ऑर्डर ने ना ही सिर्फ कोर्ट्स को बल्कि पब्लिक को भी एक बुरी तरह से शॉक दिया था। अब जहां लोग और एडवोकेट्स को एक तरफ ये ऑर्डर बहुत पसंद आया था, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ये ऑर्डर बिल्कुल पसंद नहीं था। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में वापस से फ्रेश प्लीज फाइल हुई है सीजेआई संजीव खन्ना के इस 12 दिसंबर ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। इन नए पिटिशंस की मांग है कि ये ऑर्डर तुरंत हटा दिया जाए। ये सुनकर कई लोगों को शॉक लगा, जिसके बाद ये मामला अब 17 फरवरी 2025 के लिए सुनवाई के लिए रखी गई है। पर तब तक के लिए नई पिटिशंस ने एक अलग बहस छेड़ दी है। क्या ये ऑर्डर्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स को नजरअंदाज करती है और क्या ये लीगल राइट्स के साथ एक कॉम्प्रोमाइज है? अब 17 फरवरी 2025 को वैसे ही सीजेआई संजीव खन्ना के सामने एक काफी इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स और हियरिंग्स होने वाली है, जहां वे उन प्लीज पर एक नजर डालेंगे जिसमें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज जैसे AIMIM, CPIM और RJD प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सपोर्ट में है। ये एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। पर एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय और बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की मांग कर रहे हैं। ज्यादा गर्मा गर्मी इसलिए भी है क्योंकि कई लोग मान रहे हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा केसेस में एक सर्वे होनी चाहिए और ये उनका अधिकार है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके पूरी तरह खिलाफ है। तो सवाल ये है कि क्या ये नए पिटिशन धर्म और कानून के बीच एक टकराव को बढ़ावा दे रहे हैं? अब इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना क्या ऑर्डर्स देंगे, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। पर अगर हम कुंभ मेले के डिस्कशन पर वापस से जाएं, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि अपोजिशन पार्टीज ने एक दूसरे पर क्या इल्जाम लगाया है। तो जहां मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि प्रयागराज के मुस्लिम्स ने अपना बड़ा दिल दिखाया है जो वक्फ जमीन पर महाकुंभ मेला होने दे रहे हैं, तो वही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदूज को भी इसका रेसिप्रोकेट करना चाहिए और मुस्लिम्स को इवेंट में शामिल होने की इजाजत देनी चाहिए। साथ ही मौलाना ने ऑल इंडिया अखाड़ा परिषद के उस बयान को भी क्रिटिसाइज किया जिसमें नॉन हिंदूज को कुंभ से दूर रखने की बात कही गई थी। उन्होंने इस डिमांड को गलत और एकता के खिलाफ बताया है। अपने वीडियो मैसेज में उन्होंने क्या स्टेट किया है, चलिए देखते हैं। और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने,
से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को बहुत गौर से साधु संतों को सोचना चाहिए। वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन हिंदू नेताओं ने मुस्लिम क्लरिक के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि मौलाना शहाबुद्दीन पाकिस्तान और आतंकवादी सोच वाले लोग के द्वारा स्पॉन्सर किए गए हो सकते हैं। स्वामी चक्रपाणी का कहना है कि मौलाना एक षड्यंत्र करके महाकुंभ को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और उनके बयान की जाँच होनी चाहिए। ही स्टेटेड, मौलाना शहाबुद्दीन और कुछ कट्टरपंथी महाकुंभ की भूमि को वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। निश्चित रूप से ये पाकिस्तान प्रायोजित है। उन तमाम आतंकी सोच के लोगों द्वारा प्रायोजित ऐसा प्रतीत होता है। इनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान कहीं न कहीं महाकुंभ जो दुनिया के सबसे परम पवित्र एक सनातन धर्मियों का एक समूह इकट्ठा होता है उसको उसमें खलल डालने की एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह से माहौल ख़राब करने वाले लोगों के खिलाफ समय रहते तत्काल कार्रवाई किया जाना चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक साजिश के तहत महाकुंभ को विवादित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो महाकुंभ वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, यानी सभी सुखी रहने की कामना जहाँ से की जाती है। आप देखिए कि किस तरह के नीच लोग हैं कि वो अपनी मंसूबों को कट्टरपंथी सोच को साबित करने के लिए महाकुंभ की भूमि को भी वक्फ बोर्ड की बता रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इन पे तत्काल इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ऐसे लोग सलाखों में होने चाहिए। ऐसे लोग बाहर होंगे तो बकवास करते रहेंगे और देश का माहौल ख़राब करेंगे। और इनकी जांच किया जाए कि इनके पीछे आखिर कौन तत्व लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आतंकी संगठनों के द्वारा ये प्रायोजित हो रहे हैं। तो इसकी जांच बहुत ज़रूरी है और इनको गिरफ्तार किया जाए तत्काल। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। अब रिलीजियस सेंटिमेंट्स की बात है तो जायज सी बात है कि बहुत सारे पब्लिक ओपिनियंस देखने को मिले हैं और वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी लोगों के इन शक की निगाहों में आ चुके हैं। एक तरफ जहां पिटिशंस कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट है, वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज इस ऑर्डर को सेक्युलरिज्म के फेवर में कह रही है। क्या ये ऑर्डर्स देश के सेक्युलर फैब्रिक को मजबूत बनाएगा या फिर लोगों के धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा? 17 फरवरी तक डिबेट जारी रहेगी, पर अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला समाज और धर्म के बीच का एक बैलेंस है या एक नई कंट्रोवर्सीज का शुरुआत? दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं बल्कि नेशनल डिबेट का मुद्दा बन गया है। आपके हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सही है या इस पर दोबारा सोचना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following Law Chakra for more such legal updates.